शांति 5/11/1970 अव्यक्त बाप-दादा मधुबन। डिले इज डेंजर। डिले इज डेंजर। हर एक अपने लाइट और माइट को देख परख सकते हैं। अपने आप को परखने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। अपने को अब तक पुरुषार्थी मूर्त समझते हो व साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी समझते व अनुभव करते हो। वह समझते हो कि यह अंतिम स्टेज है। अभी अभी आपके भक्त आपके सम्मुख आए तो आपकी सूरत से उनकी किस मूर्त का साक्षात्कार होगा? कौन सा साक्षात्कार होगा? साक्षात्कार मूर्त सदैव संपूर्ण स्थिति का साक्षात्कार कराएंगे। लेकिन अभी अगर आपके सामने कोई आए तो उन्हें ऐसा साक्षात्कार करा सकेंगे? ऐसे तो नहीं कि आपके पुरुषार्थ की उतराई और चढ़ाई का उन्हें साक्षात्कार होता रहेगा। फोटो निकालते समय अगर कोई भी हलचल होती है तो फोटो ठीक नहीं निकलेगा। ऐसे ही हर सेकेंड ऐसे ही समझो कि हमारा फोटो निकल रहा है। फोटो निकालते समय सभी प्रकार का ध्यान दिया जाता है। उसे अपने ऊपर सदैव ध्यान रखना है। एक एक सेकेंड इस सर्वोत्तम व पुरुषोत्तम संगम युग का ड्रामा रूपी कैमरे में आप सभी का फोटो निकलता जाता है। जो वही चित्र फिर चरित्र के रूप में गायन होता आएगा और अभी के भिन्न भिन्न स्टेज के चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाएंगे। हर समय यह स्मृति रखो कि अपना चित्र ड्रामा रूपी कैमरे के सामने निकाल रहा हूँ। अब के एक एक चित्र एक एक चरित्र गायन और पूजन योग्य बनने वाले हैं। जैसे यहाँ भी जब आप लोग कोई ड्रामा स्टेज पर करते हो और साक्षात्कार करते हो तो कितना ध्यान रखते हो। ऐसे ही समझो बेहद की स्टेज के बीच पाठ बजा रही हूँ व बजा रहा हूँ। सारे विश्व की आत्माओं की नज़र मेरी तरफ है। ऐसे समझने से संपूर्णता को जल्दी धारण कर सकेंगे। समझा? ऐसा स्लोगन सदा याद रखो जिससे सहज ही जल्दी संपूर्ण बन सको। वह कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? किसी ने कहा जाना है और आना है। यह तो ठीक है, लेकिन जाना कैसे है? संपूर्ण होकर जाना है वह ऐसे ही। इसके लिए क्या याद रखना? डिले इज डेंजर। अगर कोई भी बात में देरी की तो राजभाग के अधिकार में इतनी देरी पड़ जाएगी। इसलिए यह सदैव याद रखो कि वर्तमान समय के प्रमाण एक सेकेंड भी डिले नहीं करनी है। आजकल कंप्लीट अर्थात संपूर्ण कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ करते करते मुख्य एक कंप्लेन समय प्रति समय सभी की निकलती है। चाहते हैं कंप्लीट होना, लेकिन वह कंप्लीट होने नहीं देती। वह कौन सी कंप्लेन है? व्यर्थ संकल्पों की। कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघ्न डालते हैं। यह मेजॉरिटी की कंप्लेन है। अब इसको मिटाने लिए आज युक्ति बताते हैं। मन की व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन कैसे पूरी होगी? याद की यात्रा तो मुख्य बात है, लेकिन इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां हैं।
वह कौन सी? जो बड़े आदमी होते हैं उन्हों के पास अपने हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई होती है। एक एक घंटा उन्हों का फिक्स होता है। ऐसे आप भी बड़े ते बड़े हो ना, तो रोज़ अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। अपॉइंटमेंट से फ्री रहते हो तब व्यर्थ संकल्प समय ले लेते हैं। तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद ही बनाओ कि आज सारे दिन में क्या क्या करना है, फिर समय सफल हो जाएगा। मन को किस में अपॉइंट करना है, इसके लिए 4 बातें बताई है। पहली मिलन, दूसरी वर्णन, तीसरी मगन, चौथी लगन। मिलन, वर्णन, मगन और लगन। लगन लगाने में भी समय बहुत जाता है, तो मगन की अवस्था में कम रहते हैं। इसलिए लगन, मगन, मिलन और वर्णन। वर्णन है सर्विस, मिलन है रूहान करना। बाप दादा से मिलते हैं ना, तो इन 4 बातों में अपने समय को फिक्स करो। अगर रोज़ की अपनी दिनचर्या फिक्स करने के लिए अपॉइंटमेंट सारे समय की फिक्स होगी तो बीच में व्यर्थ संकल्पों को डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं तो बिजी होने के कारण और व्यर्थ बातों तरफ ध्यान और समय नहीं दे सकते हैं। ऐसे अपनी दिनचर्या में समय को फिक्स करो। इतना समय इस बात में, इस समय इस बात में लगाना है। ऐसी अपॉइंटमेंट अपनी निश्चित करो, तब यह कंप्लेन खत्म होगी और कंप्लीट बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। 30/11/1970 अव्यक्त बाप दादा मधुबन। वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस। वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस। मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। यह जो ग्रुप अधर कुमारों का है, यह सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बने हुए हैं या बनने के लिए आए हैं। जो समझते हैं बनने के लिए आए हैं वो हाथ उठाएं। बाकी जो बने हुए हैं वह सामने आए। जब मास्टर सर्वशक्तिमान है तो पास ही पास है। कभी फेल नहीं होते, कभी भी किस बात में फेल नहीं होते। अच्छा भला कब फीलिंग आती है? निमित्त बनी हुई टीचर से सर्टिफिकेट मिला है कि फीलिंग प्रूफ है। वर्तमान समय के अनुसार यह बातें कोई मामूली नहीं है। वर्तमान पुरुषार्थ के प्रमाण मामूली बात भी महान गिनी जाती है। समझा जैसे जितना बड़ा आदमी जितना अधिक धनवान होता है, उतना छोटा सा बुरा कर्म व गलती का छोटा सा 1 पैसे का दंड भी उसके लिए बहुत बड़ा होता है। तो इस रीति वर्तमान समय मामूली भी महान की लिस्ट में गिना जाता है। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात फीलिंग से परे, सभी बातों में फुल, नॉलेज फुल। सभी शब्दों के पिछाड़ी में फूल आता है। तो जितना फूल बनते जाएंगे
उतना फीलिंग का फ्लो यह खत्म हो जाएगा। फ्लोलेस को फूल कहा जाता है। सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हो। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वे भी मास्टर सर्वशक्तिमान है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप को अपना बना लिया है। सर्वशक्तिमान बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया है। यही मास्टर सर्वशक्तिमान की शक्ति है। तो सर्वशक्तिमान को सर्व संबंध से अपना बनाया है। जब इतना बड़े से बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, फिर क्यों नहीं अपने को जानते हो और मानते हो। यह प्रत्यक्ष प्रमाण सदैव सामने रहे तो मायाजीत बहुत सरल रीति बन सकते हो। समझा? जब सर्व संबंध एक के साथ जुट गए तो और बात रही ही क्या। जब कुछ रहता ही नहीं तो बुद्धि जाएगी कहाँ। अगर बुद्धि इधर उधर जाती है तो सिद्ध होता है कि सर्व संबंध एक के साथ नहीं जोड़े हैं। जोड़ने की निशानी है अनेकों से टूट जाना। कोई ठिकाना ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। और सभी ठिकाने टूट जाते हैं, एक से जुट जाता है। फिर यह जो कंप्लेन है कि बुद्धि यहाँ वहाँ दौड़ती है, वो बंद हो जाएगी। अच्छा, यह जो ग्रुप समझते हैं हम भट्ठी में आए हैं, जबकि भट्ठी में है, फिर विशेष रूप से क्यों आए हो। या कहो भट्ठी में तो हैं, लेकिन बैटरी कहाँ तक चार्ज हुई है वो वेरीफाई या चेकिंग करने आए हैं। चार्ज कराने आए हो व चेकिंग कराने आए हो। किसी ने जवाब दिया दोनों। है तो सभी वैल्यूएबल सर्विसेबल वर्कर्स ग्रुप। इस ग्रुप का टाइटल तो सुन लिया ना। यह टाइटल सुनकर सभी खुश हो रहे हैं, परंतु इसमें लेकिन भी है। यह लक्ष्य भी है। यह लक्ष्य से बताते हैं कि आगे के लिए भट्ठी से सामान बनकर जाएंगे। है वर्कर्स ग्रुप, लेकिन वर्कर्स के बदले कभी कभी क्या करते हो मालूम है। बाप दादा वतन से वर्कर्स का एक्शन देखते हैं। जो यह करते हैं, कभी कभी बहुत विचित्र सर्कस करते हैं। जैसे सर्कस में भिन्न भिन्न एक्ट दिखाते हैं ना, वैसे यह भी अपनी अपनी सर्कस दिखाते हैं। उस सर्कस में क्या क्या पार्ट बजाते हैं वो देखने योग्य होता है कि कभी कभी वर्कर्स अपना विकराल रूप दिखा देते हैं। अपनी कमियों पर विकराल रूप धारण करने के बजाय अन्य पर विकराल रूप की सर्कस दिखाते हैं। चाहे व्यवहार में, चाहे परिवार में, चाहे परमार्थ में, तीनों में यह विकराल रूप की सर्कस दिखाते हैं। कभी कभी फिर दूसरी सर्कस व्यर्थ संकल्पों के झूले में झूलने की दिखाते हैं। वास्तव में झूला झूलना है अतीन्द्रिय सुख का, लेकिन झूलते हैं व्यर्थ संकल्पों का। तीसरी सर्कस कौन सी दिखाते हैं? स्थिति बदली करने की सर्कस दिखाते हैं। रूप और स्थिति बदलने का पार्ट मेजॉरिटी दिखाते हैं। तो वतन में बैठ बाप दादा वर्कर्स ग्रुप की यह सर्कस देखते हैं। पुरुषार्थी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कहाँ कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छा रखते हैं। तो इच्छा भी है, अच्छा भी है, लेकिन प्रारब्ध जमा करनी है। लेकिन कहाँ कहाँ अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध को
यहाँ भोगने की इच्छा से जमा होने में कमी कर देते हैं। समझा? तो इस बात को खत्म करके जाना है। प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखना। समझा? इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देती है और स्वच्छता के बजाय सोचता बन जाते हैं। यह है वर्तमान रिजल्ट। ओरकर्स का अर्थ है और करता न कि सोचता। बाप दादा जानते हैं यह उम्मीदवार रत्नों का ग्रुप है। उम्मीदवार भी है हो, हिम्मतवान भी हो, सिर्फ एक बात ऐड करनी है, सहन शक्तिवान बनना है। फिर उम्मीदवार से सफलता मूर्त बन जाएंगे। समझा? अभी उम्मीदवार मूर्त हो, यह एक बात ऐड करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे। संपूर्णता के समीपता की निशानी है सफलता। जितना जितना अपने को सफलता मूर्त देखते जाओ उतना समझो संपूर्णता के नज़दीक हैं। यह ग्रुप सफलता मूर्त बनने के लिए कौन सा स्लोगन सामने रखेंगे? स्लोगन यह है, प्यूरिटी ही संगम युग की प्रॉस्पेरिटी है। यह है स्लोगन। प्यूरिटी की कितना विस्तार है, प्यूरिटी कौन सी और किस युक्तियों से धारण कर सकते हो, इन टॉपिक्स पर टीचर्स क्लास कराएंगी। बाप दादा सिर्फ टॉपिक दे रहे हैं, प्यूरिटी के विस्तार को समझना है। संपूर्ण प्यूरिटी किसको कहा जाता है? तो प्यूरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। यह इस ग्रुप का श्रेष्ठ स्लोगन। समाप्ति के समय संपूर्णता की परीक्षा लेंगे। पेपर के क्वेश्चन पहले से ही बता देते हैं, फिर तो पास होना सहज है ना। संपूर्णता क्या होती है, उसकी मुख्य 4 बातों का पेपर लेंगे। कौन सी 4 बातें, यह नहीं बताएंगे। अच्छा, ओम शांति।